मगर अजीब होते हैं अंदाज़े। बहुत ही अच्छा लगा और लोगों का प्यार तो आप देख ही रहे हैं आसपास, इतना शानदार लोग और इतने गर्मजोशी से मिले। बाराबंकी में साझी विरासत का ये जो प्रोग्राम है। शंभू सीकर हास्य की दुनिया का वह नाम जो कविताओं से पहले अपने भावों से दर्शकों को गुदगुदा देते हो, दूसरों का परिहास उड़ाने से पहले वह खुद पर ही विभिन्न हास्य प्रयोग करते रहते हैं। यही कारण है कि शंभू आज हास्य की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। मौका था साझी विरासत द्वारा आयोजित ऑल इंडिया मुशायरे एवं कवि सम्मेलन का, जिसमें एक से बढ़कर एक बेहतरीन काव्य पाठ करने वालों का समागम हुआ। एक तरफ शंभू सीकर का हास्य, दूसरी तरफ इमरान प्रतापगढ़ी के प्रति लोगों की दीवानगी, वहीं शकील आजमी और अजहर इकबाल की संजीदगी भरी रचनाएं मौजूद भीड़ को मंत्रमुग्ध किए रही। व्यस्तताओं के इस दौर में शंभू सीकर से दो चार बातें आपके सामने कि कैसे वह काव्य जगत में पहुंचे, अपना नाम बनाया, सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक हास्य और युवा कवियों को क्या कुछ संदेश दिया। अच्छा लगा और लोगों का प्यार तो आप देख ही रहे हैं आसपास, इतना शानदार लोग और इतने गर्मजोशी से मिले। बाराबंकी में साझी विरासत का ये जो प्रोग्राम है, ये मैं इसमें पहली बार था, लेकिन इन लोगों का इतना प्यार था कि मैं बार बार आना चाहता हूँ। शंभू जी, सोशल मीडिया पर आपकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, बड़ा बढ़िया चुनिंदा ढूंढ के लिखते हैं, क्या जी। संदेश ये देना चाहते हैं कि ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है वो अपने आप में सबसे अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है वो अपने आप में सबसे अच्छा है। मैं जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ उससे यही बताने की कोशिश करता हूँ कि आपसे खूबसूरत दुनिया में और कोई है ही नहीं। बहुत अच्छा है, युवाओं को एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं कॉलेज टाइम से ही जो है लिखने लग गया था और मेरे कॉलेज में एक बार कंपटीशन हुआ था जिसमें अपनी पोएट्री सुनानी थी, तो मैंने उसे सुना तो मुझे लगा कि इसको मैं भी लिख सकता हूँ। फिर मैंने कुछ लिखना शुरू किया और फिर उसके बाद मैं वाहवा क्या बात में गया, सब टीवी के प्रोग्राम उसमें आता था। फिर उसके बाद ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज में गया, तो सबसे ज़्यादा फेम मुझे लपेटे में नेताजी जो न्यूज़ 18 नेटवर्क पर आता था उसमें गया। फिर धीरे धीरे वो आज तक पे और एबीपी न्यूज़ तमाम जगह से होता हुआ मेरी बस यही कोशिश रही कि मेरी जो जुबान है, मेरी जो भाषा है वो बहुत आसान रहे, लोगों को दिमाग न लगाना पड़े समझने के लिए। वही मेरी जो खासियत है कि मेरे किसी भी अल्फाज को समझने के लिए आपको डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मेरी बात समझने के लिए ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि यार इस आदमी ने क्या कहा। जो हो रहा होता है, आज देखिए मैंने एकदम बिल्कुल जो ट्रेंडिंग पे है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, इसको भी मैंने कविता में डाल दिया। यही मेरी खासियत है। शंभू जी, अगर बात करें हिंदी का काफी तेजी से वर्चस्व बढ़ रहा है किसी भी क्षेत्र में जी। जो छात्र हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, गुरु में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग हिंदी को क्या किसी भी भाषा को पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बस एक ही मेरा निवेदन है कि हम कम से कम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ें। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो पुराने लेखक रहे हैं उनको पढ़ें। कविताएं तो पढ़े ही पढ़ें, लेकिन हमारा जो पुराना साहित्य रहा है, इतिहास रहा है, हमारी जो गज़लें हैं, पुराने जो शायर हैं, उन सबसे पढ़ें ताकि उनसे तहजीब का, इतिहास का सब हमें पता लग सके। तो किसी को भी व्यक्ति को अगर हिंदी में करियर बनाना है या उर्दू में ही करियर बनाना है तो उसको सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि उसको कम से कम 1000 किताबों के नाम याद हो, कम से कम 150 कहानियाँ उसको याद हो और 20-30 किरदार के नाम याद हो जिसको लोग जानते हो। जैसे हम अपने टाइम पर पढ़ते थे प्रेमचंद, तो झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती, अभी तक हमें याद है। नए बच्चों को कितना याद है मुझे पता नहीं। जिस दिन आपके भीतर आपका साहित्य घुस जाएगा आप उस दिन सफल होने लग जाएंगे। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में दर्शक बेसब्री से इमरान प्रतापगढ़ी का इंतजार कर रहे थे। माइक पकड़ते ही दर्शकों के दोनों हाथ हवा में उठ गए और तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडिटोरियम गूंज गया। इमरान ने चिरपरिचित अंदाज में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया, सत्ता दल पर जमकर निशाना साधा और फिलिस्तीन का पक्ष लेते हुए भी काव्य पाठ किया। इमरान को भले ही साझी विरासत में बतौर कवि पहुंचना था, लेकिन वह पहले कांग्रेस नेता पीएल पुनिया के आवास जाकर अपनी राजनीतिक मंशा साफ कर चुके थे। हालांकि अनियंत्रित कार्यकर्ताओं ने इमरान को 2 मिनट बैठने का भी समय नहीं दिया और इस दौरान इमरान खान ने मीडिया से भी अच्छी खासी दूरी बनाए रखी। वहीं मंच पर जैसे ही इमरान प्रतापगढ़ी ने अंतिम बंद पड़ा, भीड़ अनियंत्रित हो गई।
पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इमरान ने एक युवक को अपनी शॉल क्या दी, वह उसे पकड़कर ही लेट गया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि इस अनियंत्रित अति उत्साह से लबरेज भीड़ ने मंच पर मौजूद दिग्गज राजनीतिक चेहरों को भी किनारे कर दिया। राजनीतिक चेहरे तो गिरते गिरते बचे। इस दौरान पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर कवियों को उनके गंतव्य तक रवाना किया। हालांकि इस दौरान शंभू शिखर अपने अंदाज में लोगों से चुटकियां लेते हुए और प्रशंसकों के साथ सेल्फी खिंचाते देखे गए। सोशल मीडिया से जो कुछ भी डालता हूँ, जी IIT दिल्ली से आए हैं, तो मुझे वहाँ बुला लेते तो